तो गाइस देखें, हमें इसमें जो है ना कॉस्ट अकाउंट बनाना है। मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है, डेट्स को मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। पेपर में जब भी किसी नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना हो, लाइक पेपर में आ जाए इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ, या मशीनरी का अकाउंट बनाओ, या फर्नीचर का, या फिक्सचर्स का, या प्रेमिसेस का, तो अमूमन वो कॉस्ट पे बनता है। मतलब उसमें हर चीज कॉस्ट पे आती है। तो साल के शुरू में जो डेटा गिवन होता है उसमें कॉस्ट भी होती है, कॉस्ट के अलावा भी चीजें होती है। तो यहाँ कॉस्ट गिवन है मशीनरी की साल के स्टार्ट में कितनी, 10,000। तो ये हम 10,000 कर देंगे डेबिट। ठीक है, ये एसेट का अकाउंट है। तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा डेबिट साइड पे आता है, और उसके रेफरेंस में हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके बाद हमने परचेजेस किए हैं। परचेजेस से क्या होता है, हमारी मशीनरी बढ़ती है। मतलब हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट है उसमें इजाफा होता है, हमारे पास जो अवेलेबल मशीनरी है उसमें इजाफा होता है। तो ये डेबिट होगा, ये दोनों डेबिट होंगे। हमने दो मशीनें बाई की हैं, दो दफा आएगा। सम टाइम ये होता है कि अलग अलग डेट्स होती हैं, तो वो अलग अलग डेट्स पे आता है, पर वो दोनों आएंगी। तो 6,000 बी आएगा हमारे पास, और 7,000 बी हमारे पास आएगा। अब रेफरेंस में क्या लिखना है? अगर हमने ये किसी से क्रेडिट पे लिया होता है, लाइक वी हैव बॉट दिस ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम एक्स वाई जेड, तो हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं। लेकिन ये हमने पैसों पे लिया है या कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर हम लिखते हैं बैंक। हम अज्यूम करते हैं कि हमने इसकी पेमेंट कर दी है, तो रेफरेंस में हम लिखते हैं बैंक। ठीक। अब आते हैं, हमने सोल्ड आउट किया है। सोल्ड आउट मीन्स कि मशीनरी हमारे पास से चली गई। तो हमें मशीनरी के अकाउंट में क्या करना है, इसको अपडेट करना है कि जो मशीन हमारे पास चली गई उसको यहाँ से आउट करना है। हमें ये नहीं देखना कि उस पर गेन कितना हुआ है, उस पर लॉस कितना हुआ है। उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है, डेट इज नॉन एज डिस्पोजल। वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो कोई मशीनरी अगर हमारे पास से चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो मुझे बताएं क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। अगर हमने कोई मशीन सेल आउट की है, हाउ वी विल राइट दिस, क्या अमाउंट आएगा? एनीवन? जी बेटा। 2300। अ, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू थिंग्स, वन इज कॉस्ट, वन इज सेलिंग प्राइस। हमने उसको कितने का बेचा? ठीक है, तो तो माइनस करेंगे। हाँ हाँ, ये तो टी अकाउंट से माइनस नहीं कर सकते। ये तो टी अकाउंट है, टी अकाउंट कुछ माइनस प्लस नहीं होता। टी अकाउंट में डायरेक्ट वैल्यू लिखी जाती है। तो हमारे पास दो वैल्यू है, वन इज 3,000, वन इज 2,300। इट्स द सेलिंग प्राइस, इट्स द कॉस्ट प्राइस। इस अकाउंट को बनाने का मकसद ये है कि जस्ट टू अपडेट द कॉस्ट, कि भाई हमारे पास जो एसेट आए थे उनकी कॉस्ट ये थी, उनकी कॉस्ट ये थी। हमारे पास जो अवेलेबल एसेट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट ये है। ठीक है। अब इसको हटाना है हमें। इसको जब हटाना है हमें, तो यहां से हटाएंगे हम कॉस्ट। आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं इनकम स्टेटमेंट? यस सर। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस लिखते हैं या कॉस्ट लिखते हैं? सर कॉस्ट लिखते हैं। तो हमें जस्ट इसको, ये जो हमने मशीनरी सोल्ड आउट की है, इसको यहाँ से हटाना है। कि हमने इसको पहले डेबिट कर दिया था, अब ये मशीन जा चुकी है हमारे पास से, तो उसको हम यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे पास बाकी मशीनरी की कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो रिमूव करेंगे वो कॉस्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी बताया था, ये पूरा अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। कोई चीज आएगी तो भी कॉस्ट पे आएगी, कोई चीज जाएगी तो भी कॉस्ट पे जाएगी। तो इसको अभी इग्नोर करें, इट्स अ डिस्ट्रैक्टर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 3,000। तो हम 3,000 लिखेंगे, और रेफरेंस में लिखेंगे डिस्पोजल। सर डिस्पोजल क्यों क्यों लिख रहे हैं? ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, जो कि गेन एंड लॉस मालूम करने के लिए बनता है। ठीक है। अब आखिर में क्या होगा, आखिर में हम सिर्फ टोटल करेंगे दोनों साइड का। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, तो ये डेबिट साइड का टोटल आएगा 16 + 7, 23,000। 23,000। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 23,000। 23,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, द रिमेनिंग अमाउंट वुड बी 20,000। और ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सी डी, और आगे जाके ये बन जाएगा बैलेंस बी डी। तो ये कॉस्ट अकाउंट क्लियर हुआ। कॉस्ट अकाउंट यस। कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसको जरा जाके दोबारा अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, टाइम शॉर्ट है। तीन अकाउंट हमें बनाना सीखने हैं, मशीनरी का अकाउंट, डिस्पोजल का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और मजीद भी इसमें चीजें होती है वो भी देखनी है। तो ये तो हो गया मशीनरी का अकाउंट। नॉर्मली ऐसे ही बनता है मशीनरी का, इक्विपमेंट का, फर्नीचर का। इसमें जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो सिर्फ डिस्पोजल में करते हैं, कि जो चीज हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट, और कोई चीज नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं। आगे आज हम सीखेंगे डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो आसान आसान अकाउंट है पहले मैं वो सिखा रहा हूँ।
तो डिस्पोजल होता क्या है? डिस्पोजल इज एन अकाउंट, सॉरी, डिस्पोजल बेसिकली एक अकाउंट होता है, और इसके बनाने का जो मकसद होता है, अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, कोई नॉन करंट एसेट हमने बेचा है, कोई नॉन करंट एसेट हमने सेल किया है, तो उस पे हमें गेन एंड लॉस पता लग सके, उस पे हमें गेन एंड लॉस पता लग सके। तो इसमें कितनी चीजें आती हैं? इसमें आती हैं तीन चीजें, तीन चीजें आती हैं, ओनली थ्री थिंग्स, ओनली थ्री थिंग्स। एक कॉस्ट, एक को हम बोलते हैं कॉस्ट, एक को हम बोलते हैं प्राइस, एक को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सीपीडी, सीपीडी, सीपीडी। तो सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। तो कॉस्ट कहाँ लिखते हैं सर? उसकी कॉस्ट हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। जो भी मशीनरी हमने बेची है, जो भी हमारे पास मशीनरी है, उसकी कॉस्ट हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। रेफरेंस में हम कॉस्ट नहीं लिखते, रेफरेंस में जो नॉन करंट एसेट है उसका नाम लिखते हैं। एनसीए स्टैंड फॉर नॉन करंट एसेट। सर क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे उसकी सेलिंग प्राइस लिखते हैं, जितने का हमने उसको सेल किया था। ठीक है। और रेफरेंस में हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, रेफरेंस में हम लिखते हैं डिस्पोजल। सर डिस्पोजल क्या होता है? डिस्पोजल बेसिकली, सॉरी, रेफरेंस में डिस्पोजल नहीं लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे बैंक। डिस्पोजल के अकाउंट में तो क्रेडिट कर रहा हूँ। डेबिट साइड पे विल राइट कॉस्ट प्राइस, राइट? ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और क्रेडिट साइड पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये हमारा एक्सपेंस है, कॉस्ट प्राइस इज अवर एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस वो इनकम है जो हमने इसको हासिल की सेल करके। अब एक प्रॉब्लम आती है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, आपने ये चीज खरीदी थी 2 साल पहले, ये चीज खरीदी थी 3 साल पहले, 3 साल के बाद आपने बेचा है। ठीक है, 3 साल के बाद बेचा, आपने फायदा उठाया, सेल किया, तो यू गॉट सम इनकम, बट इसको यूज भी तो किया था। अगर 3 साल पहले सेल करते तो कोई और सेलिंग प्राइस होती, 3 साल के बाद सेल कर रहे हो तो कोई और सेलिंग प्राइस है, तो इसको आपने यूज भी तो किया है। मीन्स देर आर टू टाइप ऑफ बेनिफिट्स। वन इज बेनिफिट बाय यूजिंग एन आइटम, एंड वन इज बेनिफिट बाय सेलिंग इट। आपके पास गाड़ी है, तो आप गाड़ी को नहीं सेल करते, तो आपको बेनिफिट होता ही नहीं होता। यस सर, आपका पेट्रोल का खर्चा कम आता है। किसी और की गाड़ी होती तो आपको बहुत पैसे देने पड़ते, अगर आपने गाड़ी हायर की होती तो बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा चार्जेस आते। अपनी गाड़ी है तो इट्स मोर कन्वीनियंट, जब चाह जहां चाह चले गए, बहुत सारा किराया बच जाता है। तो ये जो एसेट, इसको आपने यूज भी तो किया है, 2 साल 3 साल यूज भी तो किया है, तो उसकी डेप्रिसिएशन फिर हम क्रेडिट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि देर आर टू बेनिफिट्स, वन इज बाय सेलिंग इट, वन इज बाय यूजिंग इट। तो हमें दोनों बेनिफिट लिखने पड़ेंगे ताकि एक कंपैरिजन सेम पेज पे हो सके, ताकि हम ओवरऑल गेन एंड लॉस फाइंड कर सकें। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन टोटल जो आज तक हुई है, वो भी हम क्रेडिट करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन। और इसके रेफरेंस में हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एक अकाउंट का नाम है, वो अकाउंट का नाम रेफरेंस के तौर पे आता है। ठीक है। और दोनों साइड का फिर आखिर में हम टोटल करते हैं, दोनों साइड का हम आखिर में टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद, टोटल करने के बाद जो डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, वो डेबिट साइड पे भी आ सकता है, वो क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। उसके आगे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी डिफरेंस होगा, जिसको आप बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, उसके आगे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेबिट साइड पे आ रहा है डिफरेंस, तो ये हमारे लिए जो है पॉजिटिव बात है। डेबिट साइड पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, हमेशा इनकम के अकाउंट में आता है। डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस आने का मतलब ये है कि ये साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसीलिए डिफरेंस इस साइड पे है। तो ये फिर इनकम को शो करता है। ये किसको शो करता है? ये इनकम को शो करता है, ये गेन को शो करता है, कि हमने जो एसेट बेचा उसमें हमने फायदा कमाया। और क्रेडिट साइड पे अगर डिफरेंस आता है तो ये है लॉस को शो करता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? एनी सर, इन द रेफरेंस हम लोग इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस? नॉट, दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आजकल नाम हो गया इसका चेंज, नाउ ऑनवर्ड्स या इसका नाम हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि जहां आप पढ़ते होंगे वहां करवाते होंगे इनकम स्टेटमेंट। तो ठीक है, आप इनकम स्टेटमेंट लिखें, लेकिन जब सीआई में पेपर देंगे तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होगा, बल्कि वहां तो लिखते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं तो बच्चों को आसान करने के लिए जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिखवाता हूँ, वरना पूरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। लेकिन अभी सिंस तीनों चीजों का एक ही मतलब है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? कुछ भी लिख सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो इश्यू। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ओके। एंड लॉस वहां लिखते हैं तो मे बी जो वहाँ के टीचर्स हों वो उस पर मार्क्स काट दें,
बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बेहतर होगा आप इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है। ओके। अब आते हैं आगे, चलते हैं सर, एक एग्जाम्पल देके मैं सारी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर मैंने कहा था मैंने एक एसेट बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी बताई थी मैंने, $3000। ठीक है। कितने का सेल किया था सर, $2300। ठीक। और कितने साल बाद सेल किया है, कितना यूज करके सेल किया है, ये मैंने कुछ भी नहीं बोला था, ये भी बोल देता हूँ चलो। हमने उसको सेल किया था आफ्टर 3 years, सोल्ड आफ्टर 3 years, 3 साल हमने यूज किया और चौथे साल में उसको बेचा। ठीक है। अब डेप्सन जब निकालते हैं, जैसे कि ये डेप्रिसिएशन में लिखी है ना, चलो कॉस्ट भी आ गई, सेलिंग प्राइस भी आ गई, ये जो डेप्रिसिएशन ये कैसे फाइंड होगी, इसके लिए रेट चाहिए होता है, या तो यूजफुल लाइफ चाहिए होती है, रेट चाहिए होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, थोड़ा थोड़ा याद है, कुछ वीडियो देखी थी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है स्ट्रेट लाइन मेथड का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। यस। ठीक है। तो डेप्सन के बारे में उसने बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है उसका रेट उसने दिया है 10%, कितना दिया है, और लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट। अच्छा, अभी मैं फुल ईयर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा मंथली क्या है। तो डेप्सन के बारे में बताया कि हम हर साल उसको डेप्सिट करते हैं 10%, एंड ऑन कॉस्ट लिखा है। ऑन कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपल है, इजी है। अब इस सवाल को कैसे करना है, कोई इशू नहीं, बड़ा आसान है। अभी मैं करवा देता हूँ कैसे करना है। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लिखना है डिस्पोजल। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन जो हमने सेल की थी। $23. कॉस्ट No, कॉस्ट 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 three कॉस्ट। thousand. 3,000. हम लिखेंगे 3000। ठीक है। और रेफरेंस में लिखेंगे मशीनरी। रेफरेंस में हम टी अकाउंट का नाम लिखते हैं, जहां से हमने ट्रांसफर किए। ठीक है। तो हम कॉस्ट अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, डिस्पोजल को कर देते हैं डेबिट। अच्छा, ये तो हो गया, कॉस्ट आ गई। व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस, क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे। Credit. क्रेडिट पे करेंगे। क्रेडिट। क्रेडिट पे लिखेंगे 2300, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। ठीक। उसके बाद ये भी हो गया। अब आइए टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। अब डेप्सन के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती है, मतलब इसके लिए आप एक कॉलम बना लें, एक जस्ट एक कॉलम बना लें, जिंदगी अपनी आसान कर लें। इसके लिए मैं साइड पे एक कॉलम बना लेता हूँ। हमने एसेट खरीदा था कितने का, 3000 का खरीदा था, और 3 साल इस्तेमाल किया, 3 साल की डेप्सन आएगी। सो डेप्सन फॉर ईयर 1, 10% लगाए 3000 पे, कितना आएगा सर, 10,000 लगाएंगे 3000 पे, तो ही विल गेट 300। ये पहले साल की रिटर्न हो गई। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कितना होगा। अब अगेन, ये 30. जो है ना, ये वो है, ये हमारे पास जो है ना, ये वो वाला है, क्या बोलते हैं, एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट पे लगा रहे हैं, तो सेम 300 आएगा, सेम, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम हर साल कॉस्ट पे ही लगाते हैं, तो कॉस्ट तो एक ही होती है, कॉस्ट तो कभी चेंज होती नहीं है। लेकिन एक मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें लिखा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो बुक वैल्यू पे लगता है, बुक वैल्यू चेंज होती है, कॉस्ट नहीं चेंज होती। ठीक है। तो सेम 10% पे लगेगा, अगेन वी विल गेट 300। ये नेक्स्ट ईयर की हो गई, मतलब 2 साल की हो गई। अब थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर अगेन आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, ये अगेन 300 आ जाएगा। तो हमें टोटल लिखनी है। ये हमारे पास 3 सालों की डेप्सन आ गई, टोटल डेप्सन आ गई हमारे पास। अब आपने इन सबको टोटल करना है। आपने क्या करना है, ये जो 300 आपके पास आया है हर साल, 3 साल तक इसको टोटल करना है। कैन यू टेल मी टोटल कितना होगा इसका, 300। 900। 900. इसका क्या करना है 900 का, ये भी आप क्रेडिट कर देंगे, और इसके रेफरेंस में आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये अकाउंट का नाम है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं। और एट द एंड क्या होगा, दोनों साइड का हम करेंगे टोटल, ताकि हमें पता लगे कि हमें ओवरऑल गेन हुआ था, लॉस हुआ था। तो टोटल कर लेते हैं। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। आई थिंक सो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल। यस। हाँ। तो ये आ जाएगा 3200 आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। और डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास जस्ट आ जाएगा 200, डिफरेंस आ जाएगा 200। इसके आगे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और ये गेन है बेसिकली, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है,
3,200 आ रहा है वहां पे, और डेबिट साइड पे जस्ट हमारा खर्चा है तो वो 3,000 है, तो हमें गेन ज्यादा हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारा गेन है। हैव यू गॉट दिस थिंग? थोड़ा Yes. कॉन्सेप्ट, Yes. एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं आसान आसान सवाल करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना, ताकि मुश्किल नहीं हो। हमने हमने एक नॉन करेंट लिया फॉर सपोज इक्विपमेंट। हमने एक नॉन करंट एसेट लिया फॉर सपोज इक्विपमेंट लिया, और उसकी कॉस्ट थी $12,000। ठीक। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद थर्ड ईयर में मैंने इसको जाके सेल किया, सोल्ड फॉर $9,800 का हमने सोल्ड किया। अब सवाल ये बताते, जब सोल्ड किया था तो यूज भी तो किया था, तो डेप्रिसिएशन का क्या सीन था? तो डेप्रिसिएशन का सीन ये था कि हम जो डेप्रिसिएशन करते थे वो करते थे 10% हर साल, 10% ऑन बुक वैल्यू, 10% ऑन बुक वैल्यू, या 10% आप कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोथ आर सेम थिंग, कई नाम है इसके। एक मिनट से बताइए। ठीक है। अब सवाल ये कि इसको कैसे करेंगे मैनेज, क्या करना है? डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, यस डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है। डिस्पोजल का अकाउंट बनाए। एक मिनट सफर करें, आई एम रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम माय होम। जब तक, कैन यू मेक डिस्पोजल अकाउंट, इज इट पॉसिबल फॉर यू? निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन? Yes. एक बार आप लोग ट्राई करें, मैं जरा एक कॉल का रिप्लाई दे देता हूँ। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? पहले आएगी कॉस्ट। कैन यू टेल मी कॉस्ट कितनी और कहाँ पे आएगी? एनीवन? कॉस्ट कितनी और कहाँ पे आएगी? Debit Debit side 12,000. 1,000. 12,000, Yeah. शाबाश। डेबिट साइड पे आएगी और 12,000 आएगी, ठीक है। आई विल राइट 12,000। और रेफरेंस में बेटा नाम आता है, जो इक्विपमेंट है उसका नाम आता है, जैसे मशीनरी तो मशीनरी आएगा, इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट आएगा। ठीक है। बेसिकली ये हम अकाउंट का नाम लिख रहे होते हैं, वहां से हम ये कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं, मतलब उस अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, इसको कर देते हैं डेबिट। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहाँ आएगी सर? क्रेडिट साइड पे आएगी। अब सेलिंग प्राइस में हम लिखते हैं, नॉर्मली हम बैंक लिखते हैं, ठीक है। अगर उधार पे बेचा है तो पार्टी का नाम आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक। ठीक है, ये मैं लिख दिया बैंक। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आती है डेप्रिसिएशन। अब यहाँ डेप्रिसिएशन है बुक वैल्यू पे, कोई मसला नहीं, निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। सर हम इसके लिए वर्किंग करेंगे, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हमारी 12,000 है। साइड पे वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास इसकी कॉस्ट है 12,000। ठीक है। 2 साल इस्तेमाल किया है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले साल की, तो पहले साल तो कॉस्ट पे ही लगेगी। 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 1,200। अब सुनिएगा, अब अगले साल 1,200 नहीं आएगी, क्योंकि ये एसएलएम नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हर साल डेप्सिन मजीद कम हो जाएगी। तो अब इस ये बुक वैल्यू पे लग रही है तो वैल्यू चेंज होगी, तो हम क्या करेंगे? 1,200 माइनस करेंगे। 1,200 माइनस करेंगे, तो 12,000 में जब आप 1,200 माइनस करेंगे, यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9,000, सॉरी 10,800। ठीक है। अब नेक्स्ट से जब आप डेप्सिन लगाएंगे 10%, तो 10,800 पे लगाएंगे। 10,800 पे लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,080। ठीक है। अब मजीद भी मैं इसको माइनस करता है, लेकिन हमें 2 साल की चाहिए, तो आई विल स्टॉप हेयर। तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन है दो, एक 1,200 की, एक 1,080 की। टोटल कितना हो जाएगा? 1,200 एंड 1,080 कितना हो जाएगा? जी बेटा, ये हो जाएगा आपका 2,280। 2,280 टोटल डेप्सन जो जाएगी, पहले साल की इतनी, दूसरे साल की इतनी, 1,200 प्लस 1,080, ये हो जाएगा 2,280। 2,280। हम इसके आगे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड का हम टोटल करेंगे।
दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो मुझे बताएं कौन सी साइड ज्यादा है। आई थिंक सो सर, 80 रुपए का फर्क है वैसे, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये क्रेडिट साइड जो आएगी वो आएगी 11,000, 12,000, 80 रुपीज, 12,000, 80 रुपीज। तो 80 रुपीज का डिफरेंस है। इसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आप लोगों में से किस किस का ये आंसर आया था? मी। ओके। एंड बाकी लोगों का आंसर नहीं आ सका, कोई बात नहीं। बाकी लोगों को समझ में आया कुछ, मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूं। ठीक हुई। ठीक आ है। गया समझ। अभी मैं आपको या सवाल दे रहा हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है। आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। मैं इजी दे रहा हूँ, कोशिश करें, कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है $20,000। ठीक है ना। इट वॉज सोल्ड आफ्टर 3 years फॉर $14,000। ठीक, हमने 3 साल के बाद उसको बेचा है 14,000 का। डेप्रिसिएशन रेट जो था वो था 10%, और आरबीएम था। अच्छा, इसमें मंथली भी होता है, फुल ईयर भी होता है। अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, आई एम कीपिंग जस्ट सिंपल, फुल ईयर। ठीक है। तो आपने आरबीएम मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू हर साल जो कम होती है वो। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि व्हाट्स द गेन एंड लॉस इन दिस। आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताना है। ठीक है। अ, देखिए आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, लेट मी चेक आप लोगों ने सही आंसर निकाला नहीं निकाला। तो हम डिस्पोजल का अकाउंट बना देते हैं। रेफरेंस वगैरह सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट लिखेंगे कि जो मशीन हमने बेची उसकी कॉस्ट क्या थी। तो उसकी कॉस्ट ये रही 20,000। तो हम लिख देंगे 20,000। और मैं बताना भूल गया था, इट्स मोटर व्हीकल। तो हम लिखेंगे मोटर व्हीकल। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जो मशीन हमने बेची है या जो व्हीकल बेचा है कितने का बेचा है। तो ये गिवन है। हमने 14,000 का उसको सॉर्ट आउट किया था। तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 14,000, 14,000। और रेफरेंस में लिखूंगा बैंक। अगर पेपर में लिखा हो इट वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट टू एक्स वाई जेड, तो फिर एक्स वाई जेड आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन समटाइम क्या होता है, दी हुई होती है, लिखा होता है हैविंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्ड लिखा होगा हैविंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल वन कॉलम रूल होता है वो हमें करना होता है। वन कॉलम रूल ये होता है कि भाई एक कॉलम में जाके लिख दें इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट है हमारे पास 20,000। और इसमें आपको आइडिया है कि उसको 3 साल हो चुके हैं। हमें जस्ट 3 साल की डिडक्शन निकालनी है। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पहले साल की। पहले साल की आएगी, 10% निकाल लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा 2,000। अब आपने ये ख्याल करना है कि क्या अगले साल भी 2,000 आएगी। अगर ये एसएलएम होता या 10% ऑन कॉस्ट होता तो अगले साल भी 2,000, उससे अगले साल भी 2,000। यानी हम 2,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके 6,000 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आरपीएम है। तो आई विल डिडक्ट 2,000 फर्स्ट। 2,000 को मैं डिडक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18,000। अब नेक्स्ट ईयर में 10% लगाऊंगा 18,000 के ऊपर। तो ये आ जाएगा 1800। 2 साल हो गए। ठीक है। अगेन हमें 3 साल, 3 साल यूज करके बेचा है, टोटल डेप्थ 3 साल की आएगी। तो मैं 1800 माइनस करूंगा। 1800 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आई थिंक सो 16,200, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 16,200 पे आप लगाएं 10%। 16,200 पे 10% लगाएंगे, ये आ जाएगा 1,620। तो 3 साल की हमें डेप्सन चाहिए। 3 साल की जो हमारे पास डेप्सन यहाँ सवाल में आ रही है, एक 2,000 आ रही है, एक 1,800 आ रही है, एक हमारे पास 1,620 आ रही है। टोटल कितना हो गया? 2,000 प्लस 5420। 5,420। 5,420 यस। इज अवर टोटल डेप्रिसिएशन। इज अवर टोटल डेप्रिसिएशन में यहाँ लिख दूंगा प्रोविजन फॉर। ये बेसिकली हम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड का जस्ट मुझे टोटल करना है। दोनों साइड का, डेबिट का भी एंड क्रेडिट का भी। अच्छा, ये डेबिट का टोटल की ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है? आई थिंक सो डेबिट। डेबिट। डेबिट का ज्यादा है। तो ये आ जाएगा 20,000। ये आ जाएगा 20,000। जो डिफरेंस होगा उसके आगे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ रहा है डिफरेंस?
19420। ओ सॉरी 580। 580। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हैव यू गॉट दिस थिंग? यहाँ तक बातें क्लियर है? किस किस का 580? यस। किसका 580 आया था? I did it नो। half. I got तो it. I got it right till there. ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर मजीद मुश्किल कोई सवाल होगा तो वो कैसे होगा, वो आप भले घर से कर लीजिएगा। मैं सिर्फ Sir, आइडिया। जी 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 can जी। you show the previous question again? दिस वन। Yeah. Okay, I got it. अच्छा, अब मैं एक और सवाल दे रहा हूँ। मुझे वैसे जाना है, लेकिन मैं आपको आप घर पे कीजिएगा, मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, हमने अ मशीन बॉट एट, सॉरी, machine bought at 1st January 2016. Machinery bought at 1st January 2016 was sold on 31st March 2019 for $16,000। ठीक है ना? मैंने इसकी कॉस्ट नहीं लिखी, मैं इसकी कॉस्ट भी दे देता हूँ। हमने बाई किया था 24,000। ठीक, हमने एक मशीन बाई की थी। मैं इसकी डेट्स को जरा फिक्स कर दूं ताकि ये इजी हो जाए समझ। हमने एक मशीन बाई की थी 2016 में। ठीक है, कितने की बाई की थी? 24,000 रुपए की बाई की थी 2016 में, 24,000 की। फिर उस मशीन को हमने बेचा है। बेचा कौन सी डेट पे? 31st मार्च 2019 को। और बेचा है हमने 16,000 को। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाली सेलिंग डेट है, और येलो कलर वाली जो है वो इसकी परचेसिंग डेट है। डेप्सन रेट जो है वो था हमारा 20% ऑन कॉस्ट। ठीक, अब इसमें मसला क्या है? यू नीड द कॉस्ट। कॉस्ट आपको पता है, कॉस्ट कितनी है? 24,000। यू नीड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है कितनी है? 16,000। प्रॉब्लम है कितने साल हो गए हैं। अब ये जो साल काउंट होते हैं ये बिजनेस के हिसाब से होते हैं। हम मशीन को नहीं देखते कि मशीन के कितने साल हुए हैं। उसके लिए बिजनेस का ईयर एंड देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ईयर एंड। अब मैं फॉर सपोज बोलता हूँ हमारे बिजनेस का जो ईयर एंड था, जो एंडिंग मंथ था जिस पे हम डेप्सन लगाते हैं, ईयर एंड वो होता है जिस पे आप अकाउंट आप क्लोज करते हैं। लाइक, इफ आई वांट टू से यू कि भाई आपका स्कूल का सेशन कब एंड होगा, आपका स्कूल का सेशन कब एंड होगा, तो स्कूल का सेशन मोस्टली आप लोगों का शायद फरवरी में फाइनल एग्जाम होंगे, एंड हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, तो महीना कब एंड होगा? तो आप बोलेंगे 31st को महीना एंड होगा। 31st को फिर घर का हम हिसाब किताब लगाते हैं कितना खर्चा हुआ है। ऐसे ही बिजनेस का एक ईयर एंड होता है जिसपे वो डेप्सन लगाते हैं। मोस्टली बिजनेस का वो होता है 31st दिसंबर, अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं हमारा जो ईयर एंड है वो है 31st दिसंबर। तो हमें जब देखना होता है एक मशीन को कितने साल हो गए हैं, हम ये देखते हैं कि 31st दिसंबर को हमारे पास थी या नहीं थी। लाइक ये मशीन मैंने 2016 में ली है, तो 2016 से जब से स्टार्ट होगी, तो 31st दिसंबर 2016 ये एक डेट हो जाएगी। उसके बाद 31st दिसंबर 2017 दूसरी डेट हो जाएगी। उसके बाद 31st दिसंबर 2018 तीसरी डेट हो जाएगी। यानी इन इन सालों में मशीन थी मेरे पास। 31st दिसंबर को ये मशीन मेरे पास अवेलेबल थी। 31st 2017 ये मशीन मेरे पास अवेलेबल थी। 31st दिसंबर 2018 ये मशीन मेरे पास अवेलेबल थी। उसके बाद जो 31st दिसंबर आएगा उस पे ये मशीन मेरे पास थी या नहीं थी? नो। नो। 31st दिसंबर को मेरे पास ये मशीन नहीं थी, मैंने सेल कर दी थी। मैंने मार्च 2019 में सेल कर दी थी। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो फुल ईयर सीख रहे हैं। फुल ईयर ये कहता है कि जिस साल आप बेचोगे नहीं लगाओगे। तो 31st दिसंबर 2019 ये मशीन मेरे पास इस डेट पे नहीं थी। इससे पहले मैं सेल कर चुका था, मार्च में सेल की हो, जुलाई 2019 में सेल की हो, लेकिन ये मशीन मेरे पास दिसंबर को नहीं थी, जा चुकी थी मेरे पास। तो इस साल मैं नहीं लगाऊंगा। पीछे सवालों में मैंने दिया हुआ था 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, इसमें मैंने नहीं बताया। तो जिन सवालों में नहीं बताया परेशान नहीं होना। कब खरीदी है? जनवरी 2016।
तो 31 दिसंबर देखें, पहला वाला 31 दिसंबर ये, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एंड 19 में आपने सेल कर दी थी, वो नहीं आएगी। तो इट मीन्स इसको 3 साल हो चुके हैं, चौथे साल में हमने बेचा है। तो ये घर जाके आपने इसकी डेप्सन मालूम करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में मुझे भेज। सर जी जी। लेकिन 2019 में 3 महीने तो 3-4 महीने यूज किया ना, तो जी जी, उसका नहीं कुछ होगा? इसका बिल्कुल होगा, लेकिन अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, अभी जो मेथड सीख रहे हैं, वो है फुल ईयर। हमारे पास जब हम डेप्सन कैलकुलेट करते हैं और इस तरह के जो चक्कर आते हैं महीनों के, तो उसमें फिर हमारे पास एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं मंथली सिस्टम। वो मैंने नहीं सिखाया आपको। तो मंथली सिस्टम ओ, 3 महीने की भी लगाते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं फुल ईयर। अभी हमने फुल ईयर पे फोकस किया है। मैं कल तक आपको फुल ईयर ही पढ़ाऊंगा। मैं मंडे वाले दिन पढ़ाऊंगा मंथली क्या होता है। ठीक है। ओके। सो अभी, सो सर, जी जी, इसमें हम कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे या? स्ट्रेट लाइन करेंगे। इट इज रिटन कॉस्ट पे लगानी है, ओके। परसेंटेज कॉस्ट पे लगानी है। व्हेन इट इज रिटन परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो इट मीन्स यू हैव टू यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। सो यू हैव टू सो ट्राई टू इट योर होम। जी जी, पूछें पूछें। सो 16,000, नो सॉरी, जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे कॉस्ट पे 24,000, फिर वो वैल्यू हम 3 दफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यस बिकॉज यस, थ्री बिल्कुल ईयर। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं बच्चे, क्योंकि टाइम ओके। बचता है इससे। स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चे 1 साल की फाइन करते हैं, फिर अगर 3 साल हुए, 4 साल हुए, जस्ट मल्टीप्लाई देम टोटल लेसन। ठीक है। ओके। ठीक है। सो ओके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज। नो सर, थैंक